स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है नेम। दो नामों से मिलकर एक नया नाम बनाना। नया नाम हम किसका बनाएंगे? जाहिर बात है हम बायोलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम बनाएंगे। नया नेम कैसे बनाया जाता है? किसी भी चीज का किसी सिस्टम को फॉलो करके बनाया जाता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सिस्टम या वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो साइंस में और बायोलॉजी में फॉलो किए जाते हैं नाम बनाने के लिए, साइंटिफिक नेम बनाने के लिए, उस सिस्टम को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और यहाँ हम लिख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम है। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सिस्टम बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूल्स लिख लेते हैं, उसको फॉलो करके जो है इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, कोई भी नाम जो लिखा जाता है साइंटिफिक नेम में, वो दो चीजों को मिला के लिखा जाता है, वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेम लिखा जाता है वो मिलाया जाता है जीनस। ठीक है, जीनस नेम होता है। और दूसरा जो इसमें इंक्लूडेड नेम होता है वो होता है स्पीशी नेम। ठीक है, स्पीशी नेम क्या है जी? स्पीशी नेम जो है, स्पीशी क्या है पहले हम ये लिख लेते हैं, इसको जान लेते हैं। स्पीशीज जो होती हैं किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है, कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। ग्रुप होता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सके। ना, इंडिविजुअल हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को स्पीशी कहते हैं। अब जो स्पीशी का ग्रुप होता है ना, उसको हम जीनस कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि ग्रुप ऑफ स्पीशी जो होगा वो जीनस है। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज। जो एक जैसे लोग जैसे ह्यूमन है, ठीक है ना, उसकी एग्जांपल ले लें। दो एक जैसे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक जगह रहते हैं, वो जो होते हैं वो स्पीशी होती है। जो सारी वो स्पीशी जो जब एक जगह रहती है इकट्ठी तो वो जीनस होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। ठीक है, जैसे सारे ह्यूमन एक जैसे हैं, उनकी बॉडी फिजिक सारी एक जैसी है। तो इस तरह हमने ये जो हमने जीनस और स्पीशी बनाया है, ये हमने रैंकिंग की है। इनको हम टैक्सास कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये टैक्सास हैं, ग्रुप हैं। साइंटिफिक मेथड्स में इनको ग्रुपिंग की गई है सिमिलर कैरेक्टर्स की बेसिस पे। तो ये टैक्सास हैं और इनको इन दोनों टैक्सास को मिला के साइंटिफिक नेम बनाया जाता है। उस नेम को लिखने के कुछ रूल्स हैं। वो जो राइटिंग रूल्स है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, राइटिंग रूल्स। ठीक है, राइटिंग रूल जो है, नंबर 1 क्या रूल है राइटिंग करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको अटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। अब अटैलिक क्या चीज होती है? कोई भी चीज जो होती है, कोई भी नेम जो है वो थोड़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है, टिल्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं होमोसैपियन की। ठीक है, ये देखें, हमने ये नाम जो है टिल्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप अटैलिक नहीं लिखना चाहते तो आप इसे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ स्ट्रेट लिख देती हूँ, होमो सैपियन। ये ह्यूमन का नेम है। ठीक है, ये भी दो नामों से मिलकर बना है, होमो सैपियंस। ठीक है, और उसको हम नीचे से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, स्ट्रेटली अंडरलाइन। ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो फर्स्ट नेम है ह्यूमन का वो क्या चीज है। यहाँ पे होमो जो है ये जीनस है इसकी। ठीक है, जीनस है। और जो सेकंड सैपियंस है ये इसकी स्पीशी नेम है। ठीक है, जो एक जैसे ह्यूमन जो है एक स्पीशी में जो आते हैं उसको सैपियन कहते हैं, और जो जीनस है इसका जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो होमो है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं स्पीशी नेम है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका सेकंड रूल क्या है वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। जब भी हम नाम लिखेंगे किसी भी स्पीशी का तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कैपिटल। ठीक है, ये आपने हमने एग्जांपल हमारे पास मौजूद है होमोसैपियन की, तो ये हमने इसका नाम कैपिटल लिखा था। ये देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल है, एच इज कैपिटल। अब इसके बाद थर्ड रूल क्या है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्पीशीज आ जाएं जिनका नाम एक जिनका जीनस नेम सेम हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका फर्स्ट नेम ये सेम है, ये वाला नेम सेकंड नेम चेंज हो रहा है, तो हम उसको एब्रीवेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है। ठीक है, एसजी। बैक्टीरिया की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उसकी अगर स्पीशी चेंज हो जाए तो हम क्या करते हैं, बस ये बार बार फर्स्ट नेम नहीं लिखते, बस उसको एब्रीवेट कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एब्रीवेट कर सकते हैं, एब्रीवेट। ठीक है, एब्रीवेट कैसे करेंगे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। एब्रीवेट करेंगे हम, इसको लिख देंगे ई कोलाई। ठीक है, एस्चेरिशिया कोलाई को बार बार लिखने की बजाय हम ई डॉट कोलाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसकी बेसिस पे हमने ये नोमेनक्लेचर डिजाइन किया। अब हम इसकी कुछ सिग्निफिकेंस और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये सिग्निफिकेंट, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम किसी भी चीज़ को पहचान सकें। इसकी वजह यह है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट एरियाज में एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम पहचान सकें कि ये बंदा एक चीज़ का नाम जो ले रहा है ये हमारे ये वही चीज़ है जो हम सोच रहे हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते, ना हम सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, तो फिर हमने कॉमन नेम रखना है जो सारे लोग अंडरस्टैंड कर सके। हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्याज की, ठीक है। प्याज जो है अनियन इसे कहते हैं इंग्लिश में और प्याज कहते हैं इसे उर्दू में, ठीक है। अनियन इसे इंग्लिश में कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं अनियन, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि अनियन इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है, और प्याज इसका क्या है, उर्दू नेम है, हम यहाँ लिख लेते हैं प्याज इसका उर्दू नेम हो गया, ठीक है जी। और अनियन जो है ये इसका इंग्लिश नेम है। अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसके अलावा भी पाकिस्तान में और डिफरेंट और लैंग्वेजेस में इसको और बहुत कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसको बसल भी कहा जाता है डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, और इसको वसल भी कहा जाता है। अब हमें नहीं पता कि ये वसल और वसल क्या एक ही चीज के नेम है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने क्या किया है, इसका एक साइंटिफिक नेम रखा है, ठीक है, जो कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी में हर बंदा इसको जान सकता है। इसका नाम है साइंटिफिक कम्युनिटी में एलम सैपा, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर, हमारे पास आ गया एलम सैपा, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें फर्स्ट नेम वैसे ही जीनस है, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे जिस तरह जिस ये एक ग्रुप में फॉल करता है वो जीनस है, एक जैसी स्पीशीज को मिलके, और जिसकी स्पीशी है वो सैपा है, ठीक है। तो अब जो एक जैसी स्पीशीज है वो मिलके एलम बनाती हैं, मीन जो इसकी जीनस है वो ये फॉल करती है, तो ये उन दोनों जीनस और स्पीशीज से मिलके इसका नेम बना है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम वो भी देख लेते हैं। ये हमने पहली एग्जांपल देखी थी, ये हमारे पास अब सेकंड एग्जांपल आ जाएगी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जी हैन की, ठीक है, मुर्गी। जिस तरह हम जानते हैं हैन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश नेम इसका हैन है, और उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, मुर्गी कहते हैं। और इसके अलावा और लैंग्वेजेस में भी इसके डिफरेंट नाम है। पंजाबी में इसको कहा जाता है कुकर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम। और इसके बाद हमारे पास एक और नेम आ जाता है, इसको पश्तो में चरगा कहते हैं। अब ये देखिए इतने के सारे नाम है, इसको याद रखना, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए फिर हमने इसका एक ही नाम रखा है मुर्गी को, ये उर्दू नेम हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका एक कॉमन नेम रखा है जो सारे लोग जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, साइंटिफिक कम्युनिटी में गैलस गैलस कहा जाता है, ठीक है। ये देखें ये गैलस गैलस है, और ये हमने उसी रूल के मुताबिक इसको हमने इटैलिक भी लिखा है, और साथ में हमने इसका, हम आपको भी डिफाइन करते हैं कि ये क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट नेम इसका जीनस है। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो सिमिलर हो गए नेम, सिमिलर जरूर है, लेकिन इसकी जीनस भी वही है, इसकी स्पीशी भी वही है, इसीलिए ये सिमिलर नेम है गैलस गैलस। इसे डबल टाइम गैलस बोला जाता है, ठीक है, स्पीशी, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा है कि नाम को कंफ्यूज करने से बचने के लिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम डिजाइन किया है। अब ये साइंटिफिक नेम पूरे दुनिया में हर जगह इसी नेम से इस प्याज को जाना जाता है, या इस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है, जैसे हैन है, यही नेम हर बंदा इसको पहचान सकता है, और इससे हम कंफ्यूजन से बच गए हैं। और इसके अलावा साइंटिफिक नेम लिखने का क्या रूल है, जीनस और स्पीशी मिलके ही इसका नेम बनाते हैं।